नफरत अंगेजी के पीछे राह हाथ बेनकाब हो चुका। दुश्मन के मकामी आलाकारों पर भी हाथ डाला जाए। आलम इस्लाम के तफरके और पाकिस्तान में हालिया तकफीरी मुहिम के ताने बाने ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत मंसूबे से मिलते हैं। हुक्मरानियाँ बचाने के लिए इस्लाम को दाव पर ना लगाया जाए। आलम इस्लाम सहूनी साजिशों और शैतानी मंसूबों को समझे। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसी के मजलिस नूर से खिताब की तफसील मोहम्मद अब्बास काज़मी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि वतन अजीज़ में नफरत अंगेज़ी और दहशत गर्दी के पीछे भारतीय एजेंसी राह का हाथ बेनकाब हो चुका। दुश्मन के मकामी आलाकारों पर भी हाथ डाला जाए, क्योंकि तमाम कलदम जमातें दंदनाती फिर रही हैं। इदारों में यकजहती का फुकदान और सियासतदानों हुक्मरानों की लड़ाइयाँ कमज़ोरियाँ दुश्मन का काम आसान कर रही हैं। आलम इस्लाम में तफरके और पाकिस्तान में हालिया तकफीरी मुहिम के ताने बाने ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत मंसूबे से मिलते हैं। मसला कश्मीर से उम्मत मुसलमा ने हमेशा बेगानगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान हमेशा आलम इस्लाम के हकूक़ के लिए फ्रंट लाइन में रहा, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में शमूलियत रुकवाने के लिए इकदाम नहीं किया। आलम इस्लाम सहूनी साजिशों और शैतानी मंसूबों को समझे। हुक्मरानियाँ बचाने के लिए इस्लाम को दाव पर न लगाया जाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। मौत और कैदो बंद से डरने वाले नहीं। दीनो वतन के लिए जेल खाने और जिंदान सआदत और जुल्म के खिलाफ शहादत हमारी मीरास है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बयादे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मजलिस नूर से खिताब करते हुए किया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम से आज तक गैर मुस्लिमों के मसाइल तो हल करता रहा, लेकिन मुसलमानों के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। फ़लस्तीन कश्मीर 72 साल से जुल्म व बर्बरियत और जबर इस्तबदाद का निशाना है। मुसलमानों की दोगली पॉलिसी इनके मसाइल में इजाफा करती रही। अगर वो अपने हकूक और मसाइल पर यकजहती का इजहार करते तो आज आलम इस्लाम का ये हशर न होता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की नाइतफाकी का फ़ायदा उठाते हुए ही ट्रंप ने बरादर मुस्लिम मुल्क में 39 मुल्क की इत्तेहाद बनवाया और ईरान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया, जबकि सारी दुनिया पर अयां है कि ईरान इराक जंग में 10 लाख अफराद के कत्ल, अफगान जहाद की आड़ में दहशतगर्दों की परवरिश, इराक लीबिया शाम यमन को खंडर बनाने में अमरीका ही का हाथ है। उसामा के बहाने पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेलने का नारा लगाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फ्रंट लाइन पर रख दिया, जिसका भरपूर फायदा अजली दुश्मन भारत ने उठाया। दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर सकूते मशरकी पाकिस्तान को दोहराने की कोशिश की। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि मजलूम कश्मीरियों की मदद की बजाय मुस्लिम ममालिक ने भारत को तमगों और अरबों डॉलर की तिजारत से नवाजा। दूसरी जानिब बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत करार देने पर मुसलमानों की खामोशी के सबब गोलान पहाड़ियों समेत अरब इलाकों पर इसराइल ने अपना कब्जा मुस्तहकम कर लिया और नाजायज यहूदी बस्तियों को भी बढ़ाता चला गया। इसराइल तमाम तर तवानाइयाँ दो रियासती फार्मूला को सबोताज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि शैतानी साजिशें अरूज पर हैं। सहूनी लाबियां कामयाब हो रही हैं, जो आईसी को नाकाम करने के बाद मुसलमानों को मजीद तकसीम करने पर तुली हैं। मुस्लिम हुक्मरान अल्लाह से डरें, दुनिया फानी है, उन्हें एक रोज अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। जब तक मुस्लिम हुक्मरान आलम इस्लाम के मसाइल को मसलक और मुल्क से बुलंद होकर हल नहीं करेंगे, मार खाते रहेंगे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगानी भी हुर्रियत पसंदों के लिए मीनारा नूर है और उनका मज़ार भी फैज़ का सरचश्मा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस को बिला तफरीक तमाम मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन और तमाम मसालिक के आइमा उलमा की जानिब से हाजात की कबूलियत की सनद माना गया है, इसीलिए उन्हें बाबुल हवाइज के लक़ब से याद किया जाता है। इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास दुआ मांगना मुजर्रब है। जब कभी मुझे कोई हाजत पेश आती, मैं 2 रकत नमाज पढ़कर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मकबरे के पास दुआ करता, फौरन दुआ कबूल हो जाती। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि सीरत इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम पर चलते हुए मुस्लिम हुक्मरानों को इस्तेमारी डिक्टेशनों को रद्द करना होगा और आलमी ताकतों के एजेंडों से हरफ़े इनकार बुलंद करना होगा। जिस दिन मुस्लिम फरमा रवाओं ने ये जुर्रत पैदा कर ली, ताईद खुदावंदी उनके शामिल हाल हो जाएगी।